हेलो साथियों, जय हिंद। आज मैं बात करूंगा EWS के थ्रू एक फॉर्म आया है। वो फॉर्म है PAT का, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये क्या है सर? इसके बारे में कौन कौन से विद्यार्थी, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे हम। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये फॉर्म है ना साथियों, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, ये जो आया है यह 2025 का फॉर्म है और इसकी लास्ट डेट देखिए, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 8/7। तो ये ध्यान रखिएगा, 8 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। और ये सारा अमाउंट जो है आप सभी को पता है कि 500 और 250 रुपये लगते हैं। इसकी एग्ज़ाम कब है सर? तो इसकी देखिए, आपका फॉर्म फिलअप हुआ और 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 पाली में आपका एग्ज़ाम होगा। आइए कुछ निर्देश, कौन से बच्चे इसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसके थ्रू क्या होता है, क्या इसमें डायरेक्ट जॉब लगती है, नहीं लगती है, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहिए। साथियों, ये जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है वह एक साथियों कोर्स है। क्या है सर? यह कोर्स है। इसके थ्रू जो है BSc जो है आपका एग्रीकल्चर, BSc आपका ऑनर्स, ये सब जो है कोर्स होते हैं। इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10th 12th के स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसके सब्जेक्ट की बात करें, विज्ञान समूह, भौतिक, रसायन, या तो मैथ्स वाला हो या तो एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे आपका बायोलॉजी वाला हो, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो है अलग अलग जो है साथियों कोर्स होते हैं, मतलब BSc एग्रीकल्चर होता है। इसके थ्रू भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है आप लोगों के लिए। इसके जो है प्रवेश जबलपुर, रेवा, टीकमगढ़, गंज बसोदा, वाराणसी, बालाघाट, होशंगाबाद, सागर, काफ़ी जगह इसके कॉलेजेस हैं। तो ये आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और इन्होंने क्या कहा है इस पर भी विशेष ध्यान दें। ये आपने पढ़ लिया है, 10th 12th पास आउट होना चाहिए, आप सभी को मैंने भी बता चुका है। और आपको जो है साथियों इसकी परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा। उत्तीर्ण के साथ आपको मेरिट में भी आना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम ये सारा, तो ये अनारक्षित है, सीट का पेमेंट सीट, ये साथियों ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है साथियों आप सभी ऊपर में देख रहे हैं तो 119 लिखा हुआ है। फिर आपके जो ऑनर्स, BSc ऑनर्स है, इसके बाद बीटेक भी होता है, तो बीटेक वाले, मैथ्स वाले बच्चे बीटेक दे सकते हैं। ओके, इसमें जो है काफ़ी सीट आती है, तो ऑलमोस्ट ये जो है सीटें का विवरण यहाँ पर आपको दे रखा है। देखिए टोटल जो है सीटें आपकी जो आएगी 594। कितनी सीटें आएगी सर? 500। सभी कॉलेजेस में 77 सीटें हैं, जिसमें आपका जबलपुर कॉलेज, रीवा, टीकमगढ़, गंज बसोदा, वाराणसी, पावरखेड़ा, होशंगाबाद और खुरई, सागर, पन्ना, तो ये सारे आपके कॉलेजेस हैं। यहाँ पर आप अगर सिलेक्शन लेते हैं तो आपको इनके द्वारा BSc का कोर्स 4 ईयर का करवाया जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे BSc एग्रीकल्चर के फॉर्म के लिए। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है ना, वो जो बच्चा इसके थ्रू एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकता है। ओके, ये तो हो गई। और फिर प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। ओके, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप लोग एडमिशन कर सकते हैं, उसमें अमाउंट ज़्यादा लगेगा। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर आगे चलकर कि आपकी योग्यता के ऊपर, ठीक है, कि क्या क्या योग्यता, और फीस स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। आप सभी अगर एडमिशन करना चाहते हैं तो इतना अमाउंट आपको लगेगा। आप सभी लोग देखिएगा, ये अमाउंट है। शिक्षण शुल्क इतनी लगेगी, चिकित्सा शुल्क इतनी, खेलकूद शुल्क इतनी, ये टोटल आपके अराउंड जो है समथिंग 11,500 रुपये तो आपको शुल्क ही लगेगी। फिर 540, 1100, 1200, ऐसा मिलाकर मेरे अकॉर्डिंग साथियों समथिंग 15-16 हज़ार रुपये ये शुल्क लगने वाली है आप लोगों की, मेरे अकॉर्डिंग। ये आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, पेमेंट सीट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो कोशिश करिए कि फ्री सीट ही आपको मिल जाए। तो ये सारा साथियों चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता चुका है। अब मैं आता हूँ साथियों, ये सारा पेमेंट सीट, फ्री सीट क्या होती है, ये
अच्छे मार्क्स लाए फ्री सीट मिल जाएगी। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ये लिखा, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। इतनी सारी चीज़ दी है, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की चीज़ है ये वाली। पीएटी का एग्ज़ाम होगा साथियों, आपका एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप लोग तो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से आप लोग को ध्यान रखना है ये एक एक ब्लॉक आपको जो नज़र आ रहा है, अगर जो भी आप लोग फॉर्म भरते समय चीज़ों को फिलअप करेंगे, जो भी आप डालेंगे वहाँ पर अप्लाई करेंगे, वैसा आपका पेपर आएगा। अगर आप मैथ्स से डालेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा। अगर आप बायोलॉजी से डालेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और 100 मार्क्स की बायोलॉजी, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है ना वो आपको 100 मार्क्स का आएगा। अगर कोई एजी वाला बच्चा है तो साथियों उनका भी सिमिलर है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आएगा ही आएगा, अगर एग्रीकल्चर है तो वो आपको आएगा। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से इस फॉर्म को दे सकते हैं। मैथ्स वाले हैं 12th में तो दे सकते हैं, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो आप दे सकते हैं, आप लोग जो है एग्रीकल्चर वाले हैं तो आप इस फॉर्म को दे सकते हैं। मतलब कोई भी बच्चा इस फॉर्म को दे सकता है, अच्छी रैंक लाकर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है। ओके, इसके सेंटर आपको पता है भोपाल, इंदौर, जबल, जो पुराने सेंटर है वही सेंटर इनके रहते हैं। इनके द्वारा सिलेबस भी दिया गया पाठ्यक्रम, जिसमें आपका जो है साइंस में फिजिक्स दिया गया है, वही चीज़ दिया गया है साथियों। केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मैथ्स से अगर मैथ्स डालेंगे तो मैथ्स वाला डालना पड़ेगा। जो है आप बायोलॉजी अगर लेते हैं तो जिसमें बॉटनी, जूलॉजी आपको देना पड़ेगा। ओके साथियों, और एग्रीकल्चर लेते हैं तो सारा एग्रीकल्चर का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा सिलेबस है और 20 दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो साथियों पॉसिबल है, जी हाँ सर पॉसिबल है। रेगुलर क्लास आपने जो है काफ़ी बच्चों ने अभी नर्सिंग की तैयारी किया है, अगर वो भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो साथियों इसमें डायरेक्टली जॉब नहीं लगेगी, आपको बीएससी करवाया जाएगा। 4 साल का बीएससी कोर्स है, मतलब ये आप मान लीजिएगा ये आपका जो है ग्रेजुएशन वाला डिग्री कोर्स है। इसके थ्रू आप लोग जो है कहीं पर भी फॉर्म आगे फिलअप कर सकते हैं, आपका बीएससी एग्रीकल्चर का एक डिग्री मिल जाएगी। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है जिन्हें बीएससी नर्सिंग करना रहता है, उनकी इच्छा रहती है कि हम करना चाहें, और बहुत सारे बेनिफिट आगे भी होते हैं। तो साथियों ये सारा चीज़ें हैं, सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया क्या है, कैसे होता है। अगर आप इच्छुक है तो फॉर्म फिलअप करिएगा, अन्यथा साथियों आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो किसी और को भी ये फॉर्म आप लोग फिलअप करवा सकते हैं। तो चलिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।